और हर रोज ऐसे में पार्टी की तरफ से हमें कोई ना कोई कार्यक्रम दिया जाता है और सब कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को लेकर सजगता से लग जाते हैं। इसी परिपाटी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम तय हुआ है। आने वाली 11-12 मई को बूथ स्तर पर एक एक कार्यकर्ता जाएगा और जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो रहेगा। हम सब कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाएंगे और सुबह से लेकर शाम तक एक बूथ पर रहते हुए वहां सबसे मिलना, वोट की अपील करना, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी रीति नीति है और जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए हैं उन सब कार्यों की चर्चा करना। ये कार्यक्रम हमारा 11 और 12 मई में रहने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे सीनियर नेता हैं, उन सब के लिए जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए हमारे प्रत्याशी की मैं बात करूं या हमारे बीच आदरणीय सावित्री जिंदल जी विराजमान हैं, मैं उनकी बात करूं तो हम सब कार्यकर्ता, चाहे वो जिला अध्यक्ष, मैं अपने लिए कहूं, हमें एक दिन में 2 बूथ पर जाना है। 11 तारीख को भी हम 2 बूथों पर रहेंगे और ऐसे ही 12 तारीख में भी 2 बूथों पर जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो हमारे माध्यम से रहने वाला है। और कल जो हमारी बैठक हुई, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से लेकर जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आदरणीय सुभाष बराला जी, भाई वेदपाल एडवोकेट जी, उन सबने भी बताया कि वो कौन से बूथ पर रहने वाले हैं। इसी प्रकार से मैं मेरी बात करूं तो मैं अपने गांव खेदड़ के 124, 125, 126 और 127 इन 4 बूथों पर मैं रहूंगी और चारों बूथों पर 11 और 12 मई में जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो मेरे साथ, मेरी वहां की पूरी टीम, उसमें हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे बूथ के पालक, हमारे BLA 2 और वहां पर जो हमारी पन्ना प्रमुख समिति है वो उस बूथ पर हमारे साथ पूरे बूथ पर एक एक घर तक जाकर पार्टी की रीति नीति की बताएंगे और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए हम सब कार्यकर्ता वोट की अपील करेंगे। नीचे तक का, जैसे मैंने कहा, अगर लोकसभा की मैं बात करूं, लगभग 1757 हमारे बूथ हैं। हर बूथ पर बूथ का कार्यकर्ता जनसंपर्क का कार्यक्रम करेगा और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगी जो 11-12 का जो हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आप सब जितना हो सके उसे आप अपनी तरफ से कैप्चर करें, वहां जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और हमारे जहां शीर्ष नेतृत्व जहां रहने वाला है वहां पहुंचकर उस स्थान की जितना हो सके आप एक बार लाइव अगर चलाएं तो उसमें हम सब कार्यकर्ताओं का भी कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन होगा। तो ऐसा मैं आपसे अनुरोध करते हुए मुझे आपसे इतनी ही बात कहनी थी। आगे के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह जी भी हमारे बीच हैं और आदरणीय सावित्री जिंदल जी भी हमारे बीच उपस्थित है। आप जो कुछ पूछना चाहें आप अपनी बात रख सकते हैं। मैडम आप बता दो सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। और हम आज सभी पत्रकार छायाकार नजदीक करना पड़ेगा, माइक बोले नजदीक करवा लो, थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। सभी पत्रकार व छायाकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आज हिसार आई हुई हूँ और अभी चौधरी साहब के साथ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हिसार के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है क्योंकि हिसार मेरा अपना घर है, यहाँ के सभी लोग मेरे अपने हैं। तो सभी लोग बहुत अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आने वाली 25 तारीख को मैं सभी से अपील करूँगी कि आने वाली 25 तारीख को अपना एक एक वोट हमारे भाई रणजीत सिंह जी को, BJP के प्रत्याशी हैं जो यहाँ से, और उनको कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर वोट दीजिए जिससे कि वो जीतकर मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करवा सकें। कुछ समय नवीन जिंदल भी निकालेंगे मैम चुनाव प्रचार के लिए हिसार। नवीन जिंदल जी अपने कुरुक्षेत्र में लगे हुए हैं, उनकी जगह पर मैं यहाँ पर आई हुई हूँ।
और मैं आप सबसे नवीन जिंदल के लिए भी मतलब अपील करूंगी कि आप लोग जहाँ भी कुरुक्षेत्र में आप लोगों की कोई भी रिश्तेदारी हो, कोई भाईचारा हो, कोई दोस्त कोई और रहते हो, तो उनको आप सब वहाँ भी बोलिए, जिससे कि नवीन जिंदल भी वहाँ से जीते और यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह जी जीते। तो जीतकर 2 MP बनकर और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना सहयोग करें। आप हिसार विधानसभा के अभी तक 4 से 5 प्रोग्राम आज आपने किया, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और हिसार विधानसभा से आप कितनी लीड चौधरी रणजीत सिंह को दिलवाई? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि हिसार मेरा अपना घर है, शुरू से हम लोग हिसार में रहे हैं और हिसार के लोगों ने हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो वही प्यार और आशीर्वाद मेरे भाई चौधरी रणजीत सिंह जी को भी देंगे। और आप आने वाली इसमें जब 4 तारीख को रिजल्ट आउट होगा तो आप देखिएगा कि हिसार से सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। एक मिनट बहन जी निकलेंगे तो 2 मिनट बहन जी के लिए रास्ता दे देंगे। ठीक है बहन जी, थैंक यू भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आप बोले हाँ जी करें शुरू जी। आज का जो कार्यक्रम है हमारे ग्रुप के लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पे सब जगह हम नीचे कर रहे हैं। हमारा जो बूथ मैनेजमेंट का काम है, हर 11 और 12 तारीख को हमने 2 मतलब चाहे वो छोटा वर्क है चाहे बड़ा वर्क है, हर जगह 2 बूथ रहेंगे। 11 तारीख को मैं शायद बरवाला के 2 बूथ करूँगा और 12 तारीख को हो सकता है हिसार के या नलवा के 2 बूथ करूँगा। और उसमें हमारा जागरूकता पैदा करना है कि वर्कर को जाके जो छोटे लेवल पे एक बूथ पे जो काम करता है हमारा वर्कर, उस तक ये मैसेज हो जाए कि हमने चुनाव को बहुत सीरियस से लेना है। और जिस दिन 11 से हम लेंगे उस दिन पूरा चुनाव हमारा वोटर के हाथ पे चला जाएगा और इससे आप ये समझे कि 100% पोलिंग होगी। ऊपर कर लीजिए माइक से। आवाज आ रही है? मैं ठीक आ रही है, कोई नहीं, ये आप बता दें ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हमारा नेशनल कार्यक्रम है पूरी लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और हमारे यहाँ हमने ये तय करा है 11-12 तारीख को 2 दिनों में, चाहे बड़ा वर्कर है चाहे छोटा लड़का चाहे कैंडिडेट लड़ रहा है या जो भी है, वो हर वर्कर अपना बूथ पे जाएगा। उसे 2 बूथ पे सुबह से लेकर शाम तक उसे अपना लोगों में कैसे काम करना है, कैसे बूथ का मैनेजमेंट करना है, इस पे एक ट्रेनिंग सेंटर होगा और उससे हम जाके काम करेंगे और उससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। हमारा पूरा वर्कर जो है वो टीम एक्टिव हो जाएगी और गांव स्तर पे हमें वोट डलवाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि 90+ पोल करवाएं और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। उसका वोटर में भी जागरूकता है कि हमारा काम जो अब तक हम कर रहे हैं उस दिन हमारा एकदम 90% तक काम हमारा कवर हो जाएगा। ये करके आज ये एक एक्सरसाइज थी। बाकी आज सावित्री जी आम मतदाता ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट का व्यक्तिगत प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा कैसे होनी चाहिए। आम मतदाता ये जानना चाहता है आपके प्रतिद्वंदी जो है, आपकी छवि और उनकी छवि और उनका व्यक्तिगत जो प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, आम मतदाता पहले तो ये देखता है कि पार्टी कौन है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है तो 90% आदमी चुनने को तैयार हो जाते हैं। हाथ चुने कौन पार्टी उनके मनपसंद की पार्टी है। एक नई पार्टी हो तो उसको लोग जानते हैं कि कौन पार्टी कोई जाएगा भी नहीं। फिल्म देखते हैं ना, जब फिल्म में आता है कि एक्टर कौन है, कि दिलीप कुमार एक्टर कौन है, कि उसमें सलमान खान, तो फिर लोग उसका ये क्रेज बढ़ता है। देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, ये मोदी साहब की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दुनिया में पहचान है, हिंदुस्तान में नहीं सब जगह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा मेंबर्स है। किसी भी देश में 2 बार 3 बार कहीं प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। हमारे तीसरी बार एक ही व्यक्ति को लोग दोबारा तीसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। इंदिरा गांधी को भी 1970 में एक बारी कहा कि थी, कंटिन्यूस नहीं बने। इतनी बड़ी एक्सरसाइज है। 145 करोड़ लोग वोट करेंगे। 145 करोड़ देश का आबादी का देश है। अमेरिका का जैसे चुनाव होता है, हर देश के इकोनॉमिक रिलेशन, उनकी अगली मार्केट, तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा इस करके दुनिया की निगाह इस पे लगी हुई है। सर, दिन के प्रचार के साथ साथ आपने रात्रि पड़ाव शुरू कर दिए, कितना बेनिफिट्स उसका मानते हैं? मैं जिस गांव में रुका उसमें रात के मैं 2 बजे तक
जो पुराने चौधरीलाल के प्रश्न से थे गाँव तो पूरे ही उनके हुआ करते थे। मैं जिस घर में भी गया उस पूरा परिवार, चाहे 150 वोट थे 200 वोट थे, सारे साथ हो गए। रात में मैं रुका हूँ तो 2000 वोट जो एकदम दूसरी तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुबह में SC भाई जो हमारे वाल्मीकि समाज और रामदासिया परिवार के थे, 700-800 लोग थे, ट्रैक्टर चला के मैं उनके बीच में गया, बैठ के उनके साथ चाय पी, नाश्ता दिया, तो उन्हें बहुत हौसला हुआ कि ये हमें ठीक, हम लोगों को देखेंगे। इस बात का बड़ा अच्छा मैसेज आता है, लोगों में अपनापन आता है। सर, भूपेंद्र हुड्डा ने आपकी सरकार के 3 MLA तोड़ दिए, आपकी सरकार अब खतरे में क्या? देखिए, ऐसा है, सरकार खतरे में नहीं है। आप लीगली देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक बार आता है, 6 महीने के बाद उसकी भी तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2 कि जो मेंबर टूट के जाता है, जैसे मैं जब बीजेपी ज्वाइन करी टिकट किया तो मैंने रिजाइन करा, विधानसभा से पहले रिजाइन करा, फिर पार्टी ज्वाइन करी। जो 3 मेंबर टूट के गए वो उनकी तो मेंबरशिप ही खत्म हो गई, वो MLA ही नहीं रहेंगे। अगर वो गए तो उसका कोई, देखिए चुनाव के मौके पे आज से नहीं, सदा से एक प्रक्रिया है कि जिन लोगों को टिकट के जो चाहवान होते हैं, जहाँ यहाँ नहीं मिलते दूसरी जगह जाके अपने टिकट पका करने के लिए MP भी जाते हैं, MLA भी टूट के जाते हैं। ये हमेशा से होता रहा, आज नई चीज नहीं है। वहाँ टूट के गए, कल को इधर भी कहीं टूट के आ जाएंगे। अब जैसे हमारे जोगीराम जी हैं, वो हमें हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत ही होता है, ये कोई एक माइनर चीज। अब तो सामने मेन इशू जो है वो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का। दुष्यंत चौटाला ने तकनीकी रूप से जो कॉन्फिडेंस वोट लिया था वो उसी सरकार ने लिया था, अब ये नई सरकार बनी है, इसने तो नहीं लिया। नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि जब नई सरकार बनती है तो विधानसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, ले लिया। इसके लिए लीगल प्रोसीजर ये है कि एक बार लेने के बाद फिर 6 महीने बाद उसमें ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता ना हो सकता। वैसे भी मैं ये बताऊं कि कोई भी VP शो कर ले, कुछ भी कर ले, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है। 41 MLA हमारे पहले हैं, गोपाल कांडा हमारे साथ है 42, और इसके बाद जितने ये जो जिनमें से जो जाएंगे उनकी मेंबरशिप हमारे तो पास तो पहले ही मेजोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के तो 31 ही मेंबर है। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि सरकार को गिराने में कांग्रेस का पूरी तरह से वो सहयोग करेंगे। देखिए, वो कांग्रेस के साथ देंगे नहीं देंगे, उनके साथ MLA कितने साथ देंगे ये देख लो, जब प्रैक्टिस को लगाता लगेगा। आपको भी इस बात की खबर है, हमारे बच्चे क्यों करवाओ उनके लिए। दुष्यंत चौटाला की ओर से 3 विधायकों को नोटिस जारी किए गए, वो जोगीराम सियाद जैसे आपके प्रचार कर रहे हैं, तो वो कहते प्रोटोकॉल के अनुसार प्रचार नहीं कर सकते, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया, अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में भी जाएगी। देखिए, ये चीजें है, प्रक्रिया, MLA भी इन बात को जानते हैं, उन्हें भी पता है। कई बार लोगों का साइकोलॉजिकल ऐसी बातें बिठाने के लिए हुड्डा साहब को भी करना पड़ता है, उन्हें भी करना पड़े इन एक्सरसाइज। ये वो चंदा मामा वाली कहानी है, चंदा मामा दूध के कुएं पकाए दूध के, इन कहानियों में कोई दम नहीं है। लीगल मैटर जो सारी बात है वो ये चुनाव है, चुनाव में सबको परेशानी होती है। हम 10 की 10 जीत रहे हैं, हमारे सामने कहीं नहीं। मैं आपको ये भी दावा कर रहा हूँ, आज कह के जा रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हारेंगे पहले से ज्यादा, मतलब दीपेंद्र हुड्डा पहले से ज्यादा वोट हो जाएगा, ये बात से कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सर रोड शो में ये कहा है कि जयप्रकाश JP को जिता दो, हरियाणा की सरकार भी कांग्रेस की बना दो। मैं एक बताऊं आपसे, देखिए हुड्डा साहब केवल एक बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस बात से खत्म हुई कि सोनिया गांधी ने, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद आपके शरद पवार, नरसिम्हा राव और ममता बनर्जी, जो बड़े बड़े नेता थे, उनको दरकिनार करते गए कि ये राहुल के गांधी के रास्ते में प्रधानमंत्री में आड़े नहीं है। और इस एक्सरसाइज में कांग्रेस खत्म हो गई, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। यही काम हुड्डा साहब कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने शैलजा, किरण चौधरी, आपका रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय चौधरी, वीरेंद्र सिंह, सबको एक तरफ। आप में एक भी चेहरा नजर आया उस दिन जब रोड शो था, तो सामने जो फोटो लगी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश, दूसरी तरफ जो था उदयमान और दीपेंद्र हुड्डा। कहीं आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें पिछली बार जैसे JJP को मौका मिल गया, अगर कहीं विधानसभा में हमारे 10-12 बन जाए तो मेरे बेटे की चीफ मिनिस्टर बना, तो मैं भी कोई अलायंस में कोई मौका मिले तो शामिल हो जाऊँ। वो तो पहले से कांग्रेस से अपना रास्ता अलग करने का प्लान कर रहे हैं, इस इलेक्शन से हो रहा है। और मैं आपसे बताऊं कि पिछली बार भी हुड्डा साहब कह रहे थे, दोनों आ रहे थे, हुड्डा साहब भी आ रहे, हुड्डा साहब का बेटा, अब इस करके वो हौसला छूट गया। अब कहते हैं 2 लड़ेंगे तो जरूर आएंगे, अब तो एक पे झोंक कर लो, सारी ताकत वहां लगाओ ताकि कहीं जान बच जाए, ये कोशिश हो रही है। सर, जैसे पहले शुरुआत के दौर की बात करें, कुलदीप बिश्नोई, एक तरह से कैप्टन अमरकरनू, ये सारे थे कि फील्ड में नहीं उतरे थे, अब एक तरह से फील्ड में उतर गए तो चुनाव जितना आसान मान लिया।
देखिए, आज से है ना, सावित्री जी जिंदल अभी आपके सामने होके गए हैं, जिनके बेटे का चुनाव और माँ चुनाव छोड़ के यहाँ चुनाव में है, तो आप ये समझो ना कितना सीरियसली चुनाव में हमारी मदद कर रहे हैं। पिछली बार वो मतलब इनएक्टिव थे, वो कहीं एक्टिव नहीं थे, और उसके बाद भी हम 145 बूथ में जीते और इस साल से हमारी लीड 69,000 की थी। अब जब वो परिवार साथ आ गया तो आप ये समझिए कि शहर से हमारी लीड 1 लाख से होगी। अगर हमारा 90% पोल हो गया तो हम 1 लाख से भी ऊपर वोटों से जीतेंगे। नंबर 2, आपका एक प्रचार है ना उन लोगों का, आज भव्य बिश्नोई अपने हल्के में कल से लग रहा है और 15 तक उसका गांव का डे टू डे रात दिन प्रोग्राम है। कैप्टन अभिमन्यु 3 दिन करके, परसों में गया था, उनका भतीजा मेरे साथ सारे दिन था। 13 को नारनौल की रैली है, उसमें सब होंगे। हमारा प्रचार बड़ा तेजी से उठा है, आज कहीं है ही नहीं। 3 दिन से उनका तो कोई रोड शो में भी सारा जीरो हो गया, उसका मामला तो है नहीं। उसका तो एक बार आया था जेपी उसके बाद करते। देखिए, लोग जो आप कैंडिडेट की बात कह रहे थे, पार्टी मैटर करती है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार, आप भी जानते हैं, मीडिया सब जानता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। नंबर 2, कैंडिडेट जो छवि देखी जाए, मैं ये तो नहीं कहता मैं युधिष्ठिर हूँ, आज के जमाने में युधिष्ठिर तो है ही नहीं, पर ये है कि लोगों में हमारी इमेज ठीक है कि रणजीत सिंह गलत आदमी नहीं है। मतलब मैं अच्छी छवि कहूँ ये बढ़िया नहीं, पर लोगों में ये है कि आदमी ठीक है। और जेपी की जो छवि है ना, वो ग्रीन ब्रिगेड का जो सबसे बड़ा सरगना था वो था। यहाँ जो घटनाएं हुई शहर में जब वो रहता रहा, तो लोग यहाँ वो काले कड़े से बने हुए पहने हुए ऐसे बाजार में घूमते, किसी को अच्छे नहीं लगते। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। चौटाला साहब, कई गांवों के अंदर जैसे विरोध हुआ, अमून गांव के अंदर गए, लोगों का कहना ये है कि विरोध होने से ग्राफ बढ़ा है, घटा नहीं है। इस प्रकार, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि कुछ लोगों ने, इन लोग क्या करा के, जैसे मैं रात तालू में धनाना में रात को 10 बजे मीटिंग करके आया हूँ, बड़े बड़े गाँव में कहीं विरोध नहीं था। एक गाँव में 4 आदमी थे, वो भेजे हुए आदमी होते हैं, प्लांटेड आदमी होते हैं, वो एक वीडियो बनाते हैं कि बस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और अपने झंडे दिखा के वो ये करके अपना 10,000 12,000 रुपए उन्हें पार्टी कांग्रेस देती है, वो लेके चले जाते हैं। उसके बाद गांव ने विरोध करा, गांव की मीटिंग हुई, मुझे बुलाया और बुला के कहने का एक तरफा इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार करते हैं। ये वो है नहीं कि विरोध नहीं, एक्ट वापस हो गया, आंदोलन खत्म है। देखिए, हमारे यहाँ मैं आपसे बता रहा हूँ, हम जो ये मीटिंग कर रहे हैं ना 11-12 की, हम पे तो है, उनका तो कुछ सामान है, उनपे तो ना पोलिंग लिस्ट है, ना कुछ दफ्तर है, ना कुछ सामान है, तो कुछ भी नहीं। हमारा तो बहुत एक्टिव तरीके से होगा। मैंने आपसे बताया 90% से भी पोल क्रॉस करेंगे। हम तो इतनी तैयारी करके बैठे हैं, हमारा तो बूथ लेवल पे सब तैयारी है। 10 मई को भव्य बिश्नोई भी एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं आपके समर्थन के अंदर, तो इससे आदमपुर से आपको कितना समर्थन मिलने की उम्मीद है? देखिए, मुझे 9 के 9 हल्कों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आप मुझे बताओ कौन से हल्के से नहीं है? सब जगह से यही हो रहा है। हर जगह जितने कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे, जिनको भुट्टा ने बिल्कुल किनारा, एक ही बात पहले कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो, सर्विसेज का मामला था। पिछले 10 साल में भुट्टा ने केवल रोहतक के लिए किया, केवल रोहतक नौकरी लगे तो रोहतक, पैसा लगे तो रोहतक, कोई डेवलपमेंट हो तो रोहतक, बाईपास बने तो रोहतक, IMT बने तो रोहतक। उसका ये हुआ 2014 के चुनाव में रोहतक वर्सेस अदर हो गया। मतलब हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल सब इस बात पे खड़े हुए, तो बिना रोहतक को देखता ही नहीं। और हुड्डा इस बात से पॉलिटिकली खत्म हुए। हुड्डा अब भी लोगों को ये है कि हुड्डा रोहतक के लिए करेगा, वो क्षेत्रवाद की राजनीति करता है, उसका कहीं नहीं है। सारी जगह बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद जी।